Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट कराया था, तो वहाँ पे मैं स्टेटमेंट के कुछ सम्स आपको बता रही हूँ जो क्लास फिफ्थ से लेकर 8th तक के सभी राइटर की बुक में अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट वाले सम्स लिए हैं जो इनकम बेस्ड है। इन सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इजी मेथड से, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखा था बुक में, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई पर्सन है, उसकी मंथली इनकम कितनी है 15,000 रुपीज़, ये उसकी इनकम है, ठीक है, अर्निंग। उसमें से वो स्पेंड कितना कर देता है 10,200, इतना रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा उन्होंने कि जो सेविंग वो कर रहा है उसको परसेंटेज के फॉर्म में बताइए। उसको रुपीज़ की फॉर्म में नहीं बताना है, उसको परसेंटेज के फॉर्म में बनाना है कि व्हाट परसेंट ही सेव्स पर मंथ। तो आप देखिए सबसे पहले आप रुपीज़ की फॉर्म में उसकी सेविंग निकालेंगे, तो टोटल इनकम इतनी है, उसमें से इतना स्पेंड कर दिया, तो इन दोनों वैल्यू को जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा कि वो कितना सेविंग कर रहा है। तो देखिए 0 माइनस, यहाँ पे ये कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, फिर अगेन ये 4, तो ये 4,800 रुपीज़ वो पर मंथ सेव करता है। ओके, अब आते हैं इसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस भी वैल्यू का हमें परसेंटेज निकालना है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल वैल्यू लिखते हैं। तो टोटल इनकम कितनी थी 15,000, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए हम लोग ने इंटू 100 लगाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया, 20 से 20 कट, एक सिंगल जीरो से एक सिंगल जीरो कट, तो जितने जीरोस कट होने थे वो हमने कट कर दिए। अब यहाँ पे आया 48 और 15 और 10, तो आप देख सकते हो कि ये 2 के टेबल से 3 के टेबल से कट हो रहा है, 3 5 जा 15, एंड ये भी 3 के टेबल से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू कट हो गई, न्यूमरेटर में बचा 16 इंटू 2 दैट इज 32, और परसेंट का साइन लगा दिया क्योंकि हमने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया है। तो सिंपल सा चीज़ था, हमने सेविंग को पहले रुपीज़ में निकाला, फिर उसी सेविंग का हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमको जिस भी वैल्यू का निकालना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल, और इंटू 100 करके सॉल्व करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में ये सेविंग नहीं पूछता, वो जस्ट पूछता कि इनकम दिया है, स्पेंड इतना कर रहे हैं, बताइए वो जो स्पेंड कर रहे हैं उसका परसेंटेज बताइए। तो स्पेंड वाली मनी का ही हमें परसेंटेज बताना होता, तब हम कैसे सॉल्व करते, जो स्पेंड वाली मनी है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते, डिनोमिनेटर में उसका टोटल वैल्यू लिखते जो उसने अर्न किया है, और इंटू 100। यहाँ पर भी हम 0 कैंसिल करके, और फिर इसको 5 3 जा 5 2 जा, फिर अगेन ये टेबल से कट होता, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 68%। तो हमेशा जो वैल्यू पूछता है जिसका परसेंटेज न्यूमरेटर टोटल डिनोमिनेटर इंटू 100, ये हुआ एक टाइप का क्वेश्चन इनकम का। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा था बुक्स में, ये शायद क्लास 6 की बुक में मुझे मिला था। इसमें क्या है, मंथली इनकम यहाँ पर गिवन था, यहाँ पर वो दी ही नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द मंथली इनकम बी x रुपीज, ये हमने सपोज कर लिया। ओके, फिर उन्होंने बोला कि वो सेव कितना करता है, 28% ऑफ इनकम, इतना वो सेव करता है। तो इससे हमारा आंसर क्या निकलेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 28% दैट इज 28/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, और इनकम हमें यहाँ नहीं पता है तो हमने x सपोज किया है, तो ये इसका इक्वेशन बन गया 28% ऑफ x, इतना वो सेविंग करता है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि सेविंग का मनी कितना है 840, दैट मीन्स दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल बी इक्वल, बिकॉज ये भी सेविंग वाला इक्वेशन है और ये सेविंग का मनी है, तो दोनों ही सेविंग है, इसलिए हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो नोट किया, और कितनी सेविंग एक्चुअल में हो रही है 840 वो लिखा। तो जब भी हम दो इक्वेशन को इक्वल लिखते हैं ये जरूरी ध्यान देना होता है कि अगर ये मनी सेविंग वाला इक्वेशन था तो ये मनी भी सेविंग वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को वैसे ही नोट करते हैं, फिर ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसको हमें अपोजिट साइड सेंड करना है, तो जो नीचे होता है वो वैल्यू कहाँ चली जाती है, न्यूमरेटर में ऊपर, और जो वैल्यू ऊपर होती है वो यहाँ पे नीचे आ जाती है, मतलब डिनोमिनेटर में। ओके, अब ये x की हमारा आया, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे कट किया, अगेन हमने देखा 14 के टेबल में ये जा रहा है, 14 3 जा एंड 0, और 30 इंटू 100 आ गया,
30 इंटू 100 का मतलब हो गया 3000। तो दैट मीन्स उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, 3000 रुपीज। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा, सबसे पहले मंथली इनकम हमें नहीं दी थी, जो नहीं दिया होता उससे हम एक्स सपोज करते हैं। फिर सेविंग था 28% ऑफ इनकम, इनकम की जगह हमने एक्स प्लेस कर दिया। अब ये सेविंग वाला मनी दिया था, दोनों को इक्वल रख के एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू पूरी अपोजिट साइड जाएगी। जो डिनोमिनेटर में 100 होता है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में कट किया, कट करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो आपने देखा ये इनकम वाले सम्स मैंने कैसे इजी में आपको समझाए। इन केस आपकी बुक में कुछ और टाइप के सम्स है इनकम के जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वो पिक्स भेजिए, मैं आपको इसका वीडियो बना के भेज। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और स्टेटमेंट वाले सम्स बताऊंगी जो कि एग्जामिनेशन एंड स्कोर के बेसिस पे होंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।